सभी को नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो अपना टॉपिक आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी एल्डिहाइड और कीटोन है उसके अपन देखेंगे भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म में अपने पास में आता है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। देखिएगा, आपकी जो निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं या निम्नतर जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, एल्डिहाइड का जो प्रथम सदस्य होता है उसे आप कहते हो फॉर्म एल्डिहाइड, यानी प्रथम सदस्य HCHO, इसको क्या कहते हो? फॉर्म एल्डिहाइड। और इसी को आप क्या बोलोगे? मेथेनेल बोलोगे आईयूपीएसी में। ये जो प्रथम सदस्य होता है ये गैसीय फेज में पाया जाता है, यानी ये क्या होता है? गैस होता है। और फॉर्म एल्डिहाइड है, इसका जो 40% एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय जो विलयन है, उसे बोला जाता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन ये होता है फॉर्मेलिन। इस फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है जो जीव जंतु होते हैं उनके प्रिजर्वेटिव में या उनके परिरक्षण में किया जाता है। बायोलॉजिकल लैब वगैरह आप देखते होंगे तो वहां पर जो स्पेसिमिन वगैरह होती है उसको रखा जाता है इस फॉर्मेलिन के अंदर। फॉर्मेलिन होता क्या है? जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका 40% होता है जलीय विलयन। ये गैस में आ गया। चलो, फिर C2 से लेकर C11 तक की अपन बात करते हैं। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन इस रेंज में आपके आते हैं वो आपके होते हैं वाष्पशील द्रव, यानी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। फिर इससे आगे की बात करते हैं C12 से आगे वाले, ये जितने भी होते हैं एल्डिहाइड कीटोन ये आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नोट करें, ये हुई इसकी फिजिकल स्टेट है आपके एल्डिहाइड और कीटोन की। चलो, अब अपन बात करते हैं इसकी स्मेल की। देखिएगा, इसकी स्मेल की बात करते हैं तो आपके निम्नतर जो एल्डिहाइड और कीटोन है, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनकी यदि अपन गंध की बात करें तो ये अरुचिकर गंध वाले होते हैं, अरुचिकर गंध होती है इनकी। और आपके जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जिनका हायर मोलिकुलर मास होता है, जैसे 11 के बाद वाले, उनकी गंध क्या होती है? रुचिकर गंध होती है। ये जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है ये रुचिकर गंध होती है। जैसे परफ्यूम वगैरह में आप यूज करते हो तो वो कौन होता है? आपका कीटोन वगैरह होता है उसमें। और उनका जो यदि आप मास देखते हो तो वो कितने होते हैं? हायर मोलिकुलर मास वाले होते हैं, यानी जिनमें कार्बन की चेन यदि हाई होगी तो वो रुचिकर गंध वाले होते हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे नोट कीजिए। आगे बात करते हैं, ये फिजिकल स्टेट हुई और स्मेल हो गई अपने पास में। फिर देखिएगा, अपन आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगली जो फिजिकल स्टेट है वो है अपने पास में, इसका देखने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, या इसको बोलोगे आप क्वथनांक। देखिएगा, सामान्यतः आप जानते हो मोलिकुलर वेट बढ़ाओगे आप तो क्या होने वाला है? आपका मोलिकुलर वेट के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये पॉइंट आप हमेशा पढ़ते आए हो, ठीक है। अब देखो, आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल समूह होता है। ये कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O होता है। इस कार्बन पे होता है डेल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे क्या होता है? डेल नेगेटिव होता है। ये किस कारण होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, उसके डिफरेंस के कारण ये पोल जनरेट हो जाता है। यानी मॉलिक्यूल कैसा है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है।
आप जानते हो पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब म्यू का मान यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है क्या? म्यू का मान जीरो नहीं है। क्लियर है? ये आपने देखा डाइपोल मोमेंट में, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट आता है। और डाइपोल मोमेंट की दिशा की बात करते हैं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कम विद्युत ऋणी परमाणु से होता है हमेशा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की और डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है। अब देखिएगा, आपकी जो एल्डिहाइड और कीटोन है, लगभग यदि समान अनुभार वाले आपके पास में आ जाए तो उनकी बात करेंगे अपन, तो वहां पर क्या होने वाला है देखिएगा। समान अनुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर उससे ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं समान अनुभार वाले और लगभग समान वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक समान अनुभार वाले ही के क्वथनांक के समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होते है। इसका कारण क्या है देखिएगा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव, अब कोई दूसरा आपका कार्बोनिल कंपाउंड आएगा, क्लियर? तो उनमें क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। एक प्रकार का वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वांडरवाल आकर्षण बल होता है। तो यहां क्या होने वाला है, जैसे ये कोई दूसरा अणु आएगा आपका यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड का, तो इस प्रकार यहां पर ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपका नेगेटिव है। तो देखो इस नेगेटिव और पॉजिटिव में एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स हो गया, और ये जो होता है ये आपका होता है डाइपोल 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 का मतलब है द्विध्रुव द्विध्रुव। देखो यहां पर ध्रुव जनरेट हो रहा है, यहां पर ध्रुव जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, इसको बोलोगे द्विध्रुवी द्विध्रुवी अंतःक्रिया। और ये प्रकार का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो प्रबल द्विध्रुव अंतःक्रिया के कारण वांडर वाल बन जाता है, जिसके कारण इनकी तुलना में इसके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होती है, ज्यादा होते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिएगा ये मेरे पास में है CH3 CH2 CHO, ये कोई एल्डिहाइड है। अब देखो इस एल्डिहाइड की बात करते हो आप, तो इसका लिखते हो आप मॉलिक्यूलर वेट लिखते हो, अनुभार लिखते हो, ये 1 2 3 कार्बन, इसका मतलब कार्बन 3 है तो इसका मतलब कितना हो गया, एक कार्बन का 12 होता है। और 3 कार्बन की बात करोगे तो 12 36 हो गई। हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट, चलिएगा मास 16 होता है। ये कितनी हो गई, 36 6 42, 42 से 16 58 हो गई, 58 हो गई। ठीक है, ये तो आपका हुआ एक एल्डिहाइड। चलो एक कीटोन लेते हैं यहां पर CH3 CO CH3, तो ये कीटोन बना इसका। जानते हो आप आपस में ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, क्रियात्मक समूह समायोगी होते हैं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट निकल के कितना आता है, 58 आता है। अपन बात करते हैं एक फॉर्म, सॉरी ये हाइड्रोकार्बन लेके CH3 CH2 CH2 CH3, इस वाले में देखिएगा 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब कितना हुआ, 12 × 4 48 हो गए, प्लस 3 2 5 2 7 3 10 10 क्या आपके हाइड्रोजन का हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो कितना हो गया, 48 और 10 58 हो गए है। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या लोगे, एक ईथर का लोगे। तो देखिए ईथर की बात करोगे CH3O यहां पर आएगा, फिर क्या करोगे, इसका ईथर बना दोगे, ठीक है ईथर बन जाएगा इस प्रकार। अब देखिए ये ईथर है मेरे पास में CH3 CH2O CH3। अब देखो समान अनुभार का मतलब है वो लगभग 1 या 2 का डिफरेंस आ सकता है, बाकी मॉलिक्यूलर वेट लगभग क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है।
तो इसकी बात करते हैं तो देखो कार्बन 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब कितना हो गया 36 हो गया। हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 है, ठीक है 8 हाइड्रोजन का हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। कितने हो गए ये 36 8 44 और 44 और 16 कितने हो गए आपके 60 हो गए है। क्लियर है। तो देखो इनका 58 आया, इनका क्या आया 60 आया। यदि इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा आपके ऑर्डर निकालेगा आप यहां पर, तो एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होना ही है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। यदि आपसे इनमें पूछा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में किसका होगा तो कीटोन का ज्यादा होता है। चलिएगा उसके बाद में आपका किसका आएगा, इस वाले का आएगा, ईथर का आएगा। ईथर का क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है डाइपोल मोमेंट, सॉरी ईथर में मोलिकुलर वेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या आएगा आपका ईथर आएगा, और ईथर के बाद में आपका क्या आने वाला है हाइड्रोकार्बन आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोकार्बन में जो मोलिकुलर वेट है वो कम होने वाला है। ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं बताया भी नहीं, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर बात की है, उसकी चर्चा की है, ठीक है। चलिएगा ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ गए आप। अब देखो आपसे एक स्पेशल ऑर्डर यदि पूछा जाए तो आप बताना क्या है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा होता है ज्यादा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके बाद में आप जो एल्कोहल लेते हो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स आ जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर आपके आ जाते हैं ईथर आ जाते हैं, और फिर आपके आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो आप जानते हो ये क्या बना देता है, एक प्रकार का डाइमर की फॉर्मेशन कर देता है, यानी ये बना देगा यहां पर एक डाइमर, और इसमें क्या पाया जाता है दो अलग अलग अणु हैं, उनमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, अंतरा अणु की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर जो अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसके कारण इसका क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का द्विलक बन जाता है। क्लियर है। इसी कारण यहाँ पर 60 की बजाय जो एसिटिक अम्ल यदि आप यहां पर काम में लोगे तो उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 120 प्राप्त होता है। क्लियर है। एल्कोहल की यदि बात करें तो एल्कोहल में भी क्या पाया जाता है, ये एल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल है और ये किसी जल के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है H बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है, ठीक है। या एल्कोहल और एल्कोहल के अणु आपस में क्या बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, इस कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। फिर मैंने वो आपको बता दिया, तो ये आपको क्रम ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिएगा आगे देखिएगा, फिर अपन बात करेंगे इसमें सोल्युबिलिटी की या विलेयता की। अगला पॉइंट है अपना सोल्युबिलिटी या जिसको आप बोलते हो विलेयता। देखिएगा इसमें कार्बोनिल समूह पोलर नेचर का होता है, आप जानते हैं। अब देखिएगा निम्नतर जो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं जल में विलय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इनकी जो विलेयता है सोल्युबिलिटी है वो क्या होती जाती है कम होती जाती है। तो यहां लिख दूंगा मैं निम्नतर कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और आपके कीटोन, निम्नतर कार्बोनिल यौगिक जल में क्या होते हैं ये विलय होती है। और यदि अपन बात करें उच्चतर कार्बोनिल यौगिक यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है ज्यादा है, उच्चतर कार्बोनिल यौगिक यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट यहां क्या ज्यादा है, फिर वो क्या होते जाते हैं वहां पर आपको पता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन का जैसे ही भाग बढ़ता है इसकी विलेयता क्या हो जाती है घट जाती है। तो उच्चतर कार्बोनिल यौगिक है वो क्या होते हैं अल्प विलेय या जिसको क्या बोलोगे अविलेय। कारण क्या है मॉलिक्यूलर वेट हमेशा बढ़ता है, मान लो अणुभार आपने बढ़ाया है, अणुभार बढ़ाने पर क्या होने वाला है विलेयता पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, पड़ने वाला है।
इसको यहां पर लिख सकते हो आप। अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा विलेयता वैसे वैसे क्या होती जाती है आपकी, कम होती जाती है। क्लियर है। और इसका कारण क्या है, जो निम्नतर आपके कार्बोनिल यौगिक जल में विलेय क्यों होते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। ये एल्डिहाइड क्या करता है, किसी जल के दूसरे अणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। देखिएगा ये H आया, कोई जल का दूसरा अणु आया, जल के अणु के साथ में इसने बना दिया अंतरा अणु आकर्षण बल बना दिया, जिसके कारण ये H2 में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, विलेय हो जाता है। तो ये अपन ने बात की है एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगली क्लास में अपन मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।